आप पत्रकार हैं और मैं ईमानदार से आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप जवाब देंगे तो मैं इस बात को मानूंगा कि पत्रकारिता करने वाले साथियों का जमीर जिंदा है। भारतीय संविधान में आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आरक्षण का जो प्रावधान है क्या वो आर्थिक आधार पर है? मेरा आपसे सवाल है। नहीं है, लेकिन उसे करा गया ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिटो किया। यस अभी अब देखो समय काल परिस्थितियों के साथ आरक्षण भी ऐसा नहीं था कि चलते चला जाएगा। 10-10 साल में उसकी समीक्षा की बात संविधान सभा में भी कही गई थी। तो अगर समय के साथ ये लगा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसमें आर्थिक आधार भी आरक्षण का एक आधार हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। मैं ये मानता हूं कि आधार आर्थिक नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी कानून बनाना या कानून को लागू कराना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या करना। और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। एक बात, अब आपकी बात का जवाब, जो आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं था, तो 10 साल के लिए जो समीक्षा थी वो राजनीतिक आरक्षण की थी, वो नियुक्ति में आरक्षण की नहीं थी। कभी भी आप पढ़ लो, मेरा पढ़ा हुआ है। नियुक्ति में आरक्षण पे कभी भी 10 साल का कोई समीक्षा का प्रावधान नहीं था। कहा था जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक रहेगा, गैर बराबरी खत्म होगी हो तो आप और मैं बैठ के चर्चा कर। एक मिनट, एक और आपका जवाब जो देना है, आपने कहा कि स्थिति ऐसी, तो आपके पास कोई आंकड़े तो होंगे, कोई तो आंकड़े होंगे ना जिस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए, जो गरीब हैं, स्वर्ण जाति के लोग, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। मैंने कहा मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिला, जारी रखा। मैं यही कह रहा हूं, जैसी पैरवी हुई मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्या सरकार ने कोई तो आंकड़े जुटाए होंगे उनके जाति के जनगणना, कुछ तो आंकड़े जिसमें पता लग रहा था इनकी संख्या कम है, इनको देना चाहिए, कुछ तो आंकड़े होंगे। यूजीसी की गाइडलाइन के बाद और 2025 में जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि 80% का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी का, 83 का है शेड्यूल कास्ट ट्राइब का, 65 का है शेड्यूल कास्ट का। मैं पूछना चाहता हूं इसका जवाब कौन देगा?